नाम है भैया आपका? मेरा AK चौबे। उत्तर प्रदेश से आते हैं, बाबा जी की नगरी से आते हैं। अखिलेश यादव ने एक विवादित बयान दे दिया है। गोरखपुर मठ के मठाधीश हैं योगी आदित्यनाथ जी। एक सम्मानित पद है, एक धार्मिक पद है, हिंदुओं के बीच बहुत प्रभावित पद माना जाता है। माफिया बता दिया, मठाधीश को माफिया बता दिया, बोला ये माफिया बन चुके हैं योगी जी। क्या बोलेंगे? अरे अखिलेश जी, अरे भैया वो शाही परिवार से आते हैं। सोने की थाली परोस के मुलायम सिंह दे गए थे। राजनीति का राह नहीं पता उनको। योगी बाबा मठ के मठाधीश, और वो AA से लेके आज यहाँ इस शिखर पे पहुंचे हैं। वो अपनी मेहनत और अपनी कर्म निष्ठा पे पहुंचे हैं। उन्होंने दांव पेच नहीं खेला, उनको विरासत में किसी ने सीट नहीं दी है। और रही बात, तुम गोरखपुर का नाम लेते हो, गोरखपुर राजनीतिक राजधानी है। जो यूपी का है ना गढ़, जो जितने राजनीतिक बैठे हुए हैं सारे गोरखपुर से ही हैं। और गोरखपुर में जो तुम टारगेट कर रहे हो ना कि मैं बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़ दूंगा, तो वहाँ पे वो भी समुदाय भी रहता है जो तुम्हारे, जिस पे तुम बड़ा नाच करते हो, वाई और उसका यादव और मुस्लिम का, वो भी रहता है। अब उनको भी क्या अच्छा लग रहा होगा, लेकिन यही है कि ये उलझुल बयान नैरेटिव फेंकते, इन्हें पता है हम सत्ता में तो है नहीं, तो हमारी जवाबदेही तो होगी नहीं। सर किसकी बात करते हो तुम लोग? ना 3 में ना 13 में, ना तुम्हें हिंदू का कुछ पता। तुम्हें तो भैया मुल्ला मुलायम कह गए थे कि भैया उन्हीं की तरफदारी करना, वही करते हो। तुम उतने बड़े मठाधीश पे वो कर रहे हो जिनका कोई आगे ना पीछे, ना कोई लालच, निस्वार्थ सत्ता चला रहे हैं। 7.5 साल से बैठे हैं मजबूती के साथ। वहाँ पे आज जो है वो माफिया का जो केंद्र बना हुआ था, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं लगती थी, जहाँ पे कोई रोजगार उद्योग पैदा नहीं होता था, आज बड़े उससे सब कुछ ठीक चल रहा है। जो कानून व्यवस्था, कहीं से लग रहा है ये जो माफिया बोला उन्होंने योगी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है 7-8 सालों से, लग रहे हैं कहीं से माफिया जो उन्होंने अटैक किया अखिलेश यादव, पाले हुए माफिया डॉन को मरवा रहे हैं वो एक एक करके। हाँ, इसलिए इन बिलबिला रहे हैं, सत्ता से काफी टाइम से बाहर रहे हैं और बड़े बड़े खानदान से 14-15 लोग इनके खानदान में ही मेन ओहदे पे बना रखी। समाजवादी पार्टी सब बिलबिला रहे होंगे कि भैया सत्ता से इतना दूर कर रखा है। एक योगी आके, एक तपस्वी आके बैठ गया और वो हटने का नाम नहीं ले रहा, आज भी उतना ही मजबूत है, कल तो था ही। और हमारे जितने भी ये माफिया थे मरवाया जा रहा है, एक को चुन के बिलबिलाहट है, इसलिए बिलबिलाहट है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। क्या बोलेंगे सर? योगी जी जो हैं मठाधीश से माफिया बन चुके हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया, एक विवादित बयान दे दिया हिंदू समाज को कहीं ना कहीं टारगेट करके। पहली बात आपने कहा है कि योगी जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, और जो जानकारी उत्तर प्रदेश की सरकार की है भैया, जो माफिया आप कह रहे हैं ना, आपको ये आंकड़े पढ़ने चाहिए कि अखिलेश यादव को भी पढ़ना चाहिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को भी पढ़ना चाहिए कि कितने एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में किस धर्म और किस समुदाय के हुए। तो भैया मुस्लिम के 61 देख लीजिए, तो जरा इधर मुस्लिम के 61 और हिंदुओं के जाके देखिए कितने हुए। सबसे ज़्यादा हिंदुओं के जो नाम है उनके एनकाउंटर हुए हैं। तो भाई साहब, योगी महाराज धर्म देखकर, जाति देखकर एनकाउंटर नहीं करते। योगी महाराज बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों के को एनकाउंटर करते हैं। योगी महाराज दलित बस्ती उजाड़ने वालों का एनकाउंटर करते हैं। योगी महाराज जो पिछड़ों को सताने का काम करते हैं उसका एनकाउंटर करते हैं। योगी महाराज जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है, जो पत्थरबाजी करता है, उसके घरों में बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, या तो एनकाउंटर करने का काम करते हैं। धर्म जाति विशेष देखकर काम करने का काम तो ये अखिलेश भैया आपका हुआ करता था। जाके देखिए 2017 से पहले एनकाउंटर होते थे, लेकिन आतंकवादी या उग्रवादी या पत्थरबाज या बेटियों को छेड़ने वाले का एनकाउंटर नहीं होता था। एनकाउंटर में शहीद होते थे पुलिस वाले। आप जाकर देखिए, वो भी कौन से पुलिस वाले, जो ईमानदार पुलिस वाले होते थे, उनका एनकाउंटर होता था। अब पुलिस वालों के का एनकाउंटर नहीं, उन उग्रवादियों का एनकाउंटर होता है, बेटियों को छेड़ने वालों का एनकाउंटर होता है। अखिलेश यादव ने यह भी बोला है कि जो योगी जी हैं, योगी जी के अगर दिमाग और दिल होता तो जो मंगेश यादव सुल्तानपुर में एनकाउंटर हुआ, उनकी जो माँ की चीख निकल रही है, उनकी बहन की चीख निकल रही है, वो चीख नहीं देखते। और अगर दिमाग होता तो उनकी पुलिस चप्पल में एनकाउंटर नहीं करती। ये योगी की पुलिस जो है वो चप्पल में एनकाउंटर करती है। देखिए साहब, जातियां देखकर अखिलेश भैया आप काम करते थे, जातियां देखकर नौकरी देने का आप काम करते थे। आज जिस मंगेश यादव की बात कर रहे हैं, आज उस मंगेश यादव की माँ और मंगेश यादव की बहन पूरी मीडिया के सामने झूठी साबित होने का काम हुआ। वही मंगेश यादव किस तरह से गरीबों को लूटने का काम करता था, दुकानें लूटने का काम करता था, किसके सह पर वो लूटने का काम करता था। योगी की पुलिस चप्पल में एनकाउंटर कर रही है। अरे भैया, ये कुछ भी बोल चप्पल में करे चाहे जूते में करे। एक बात बताओ, इनामी बदमाश होगा तो पुलिस पहले देखेगी कच्चे में बैठा हुआ है या चप्पल में बैठा है या जूता पहन के भागने फिराक में है। ये क्या बेतुकी बात है? इनका बस चले ना तो उसमें भी आरक्षण करा दें। ये जो है ना, जेल में भी जाके जितने अपराधी हैं इनमें आरक्षण दो जी। किसी को 20% दे दो, किसी को 25% दे दो, इसको ये यादव है तो इसको ज़्यादा दे दो, ये मुस्लिम है तो इसको तो पूरा ही दे दो। तो ये करने के इसमें फिराक में लग जाए ये लोग।
राह नहीं पता इन लोगों को। इन लोगों को विरासत में सीट पकड़ा दी मुलायम ने। योगी जी का दिल पसीज नहीं रहा है, इतनी ज्यादा इनकाउंटर कर रहे अरे हैं, भाई। बेटियों के और माँ के बहनों की चीख नहीं नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट भी गए थे इनकाउंटर को लेके, बुलडोजर को लेके, ये सारा पूरा गैंग गया था, कपिल सिब्बल का पूरी गैंग मंडली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास उन्होंने एफिडेविट बना के भेजा ना कि एनकाउंटर किस आधार पे होते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा तो वही सुप्रीम कोर्ट तारीफ करने पे मजबूर हो गया कि भैया ये तो कानून के दायरे में हो रहा है। इनामी बदमाश अपराधी जो समाज के लिए जहर बो रहे हैं उनको एनकाउंटर कर रहे हैं, और अगर वो भागेंगे, अगर पुलिस को नुकसान पहुंचाएंगे तो पुलिस क्या चुपचाप वो देखती रहेगी तमाशा? एनकाउंटर ही के होगा। पास हृदय नहीं है। हाँ जी, विकास दुबे ने कितने वहाँ आईओ मारे गए हैं, वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी को मार दिया उसने जेसीपी लगा के। तो अब वहाँ पे वो नहीं, वो उनका घर नहीं रो रहा, बिलबिला रहा, उनकी माएँ बहनें नहीं है वो जो देश की सेवा करते ही शहीद हो गए। अखिलेश यादव को क्या पता देश का दर्द। ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, इनको दुकान मिली हुई है और दुकान पे बैठे हुए हैं, वही चला रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रीतपाल सिंह। क्या बोलेंगे? योगी जी को अखिलेश यादव ने मठाधीश नहीं माफिया बता दिया है कि जो योगी जी हैं वो मठाधीश से माफिया बन चुके हैं, कहीं ना कहीं एक विवादित बयान है, क्या बोलेंगे? नहीं तो अखिलेश यादव की अथॉरिटी है बोलने की। पहले बोलो अखिलेश यादव तुम खुद देखो तुम क्या हो, तुम्हारे बाप दादा क्या थे। ये जिस बंदे ने कार से वो गोली चलाई है इसके बाप ने, तो वो फिर वो उसकी क्या उपाधि दी जाएगी अगर हम उसको क्या उपाधि दें? देखो ऐसा है ना, इनको देखो कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, बाबा जी क्या काम कर रहे हैं यूपी की भलाई के लिए। आज से 10 साल पहले की बात अगर हम करें, जब अखिलेश यादव का टाइम था, उस समय यूपी में देसी कट्टे बनते थे। आज की डेट में क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है जिसको फिलीपींस ले लिया है, और आने वाले 1.5 साल में 18 कंट्रीज और ऑर्डर कर रही है। ये तरक्की हुई है, इनको तरक्की नहीं दिखती। इनको अपने चक्कर है कि दुकानदारी बंद हो चुकी है, हालत खराब है, ताले लग चुके हैं। अखिलेश यादव के समय कट्टे वाली इंडस्ट्री चाहते हैं वापस अखिलेश यादव। वो तो वो चाहते हैं ना, उनको वही है ना कि उनको चक्कर है, जो विकास हो रहा है दिख नहीं रहा है, उनकी कमाइयाँ बंद, दुकानें बंद हो चुकी हैं। प्रॉब्लम ये है, दुकानदारी बंद हो चुकी है। इस चक्कर में जो है अनाप शनाप जो है बयानबाजी कर रहे हैं और जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। 10 साल पहले का योगी जी जो है कहीं ना कहीं दिल नहीं रहे बच गया योगी जी के अंदर। माताओं बहनों की चीख नजर नहीं आ रही जिन बेटों का इनकाउंटर कर रहे हैं योगी जी। वो मंगेश यादव जो सुल्तानपुर में मारा गया, 1 लाख इनामी बदमाश। मुलायम यादव ने कहा था कि बच्चे हैं गलती हो जाती है, तो उस समय का दिल कहाँ गया था? ठीक है ना, आप कंपेयर करो, दोनों कंपेयर करो, आपको दुनिया आपको बता देगी। अगर कंपेरिजन में दुनिया छोड़ो, आप वर्ल्ड के इसी कोने में जाके देख लो, आप दुनिया बताएगी कि हाँ भाई कौन सही है कौन गलत है। ये हमदर्दी क्यों जता रहे हैं इतने ज्यादा वो बदमाश? एक ना भाई चक्कर ये हालत खराब हुई पड़ी है, दुकानदारी बंद हुई पड़ी है, वोट मिल नहीं रहे हैं। हमदर्दी जाएंगे तभी जो है थोड़ी बहुत जो है वोटिंग इनको आएगी, वरना है तो जीरो हो चुके हैं बिल्कुल ये लोग। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमल कुमार बोस, कहाँ से सर आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या बोलेंगे योगी जी को जो अखिलेश यादव ने, मुख्यमंत्री हैं योगी जी? और हमने बहुतों को पूछा, ये जो बुलडोज़र का चल रहा है, अगर बुलडोज़र से तोड़ दिया कोई बात नहीं, अवैध ना क्या बोलते हैं संपत्ति है, तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लिया था? गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स तो लिया होगा, 10 साल 15 साल पहले लिया होगा। बिल्कुल लिया सही कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट पे चली थी उन्होंने टैक्स लेके बनवाया। मेरा आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया ये। अच्छा, दूसरी चीज, योगी जी को जो मठाधीश हैं गोरखपुर मठ के, उनको माफिया जो बता दिया अखिलेश यादव ने कि मठाधीश नहीं है माफिया है। आजकल के देश में, आजकल के टाइम में जितने नेता है उल्टे सीधे डायलॉग मार के पब्लिसिटी लो, और कुछ नहीं है। पब्लिसिटी ले रहे अखिलेश यादव। पब्लिसिटी है, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल दिया, उसने उल्टा बोल दिया, बस हो गया काम। 10 साल पहले ऐसा कानून इन्होंने ही लेके आए थे कि भैया यादव और मुस्लिम पे FIR नहीं होगी, अगर FIR कर भी देते हो तो गिरफ्तारी नहीं करना। ठीक है, तो वो क्या था, मतलब तुम एक विशेष धर्म को और एक विशेष जाति को लेके चल रहे हो, और जातियां कहाँ चली गई? यूपी में 25 करोड़ रहते हैं, 3 देशों की आबादी के बराबर है यूपी, इतना बड़ा आबादी का वो है। कट्टे की फैक्ट्री जगह जगह लगती थी, डर के मारे कोई इंडस्ट्रीज जाके प्रोजेक्ट नहीं लगाता था। ठीक है, आप चले जाओ मैनपुरी, एटा इन्हीं का इलाका है सारा, उसी इलाके से गुजर जाता था ना कोई, तो सड़कों पे ही लूट लिया जाता था। वो दिन देखे हमने, बसें लूट ले, रात को यात्री जाते थे, रात को बसें लूट ली जाती थी, वो एरिया से गुजर नहीं सकता था एटा मोनपुरी, समझ रहे हो, और फरखाबाद तक ये बेल्ट है। मैं यूपी का हूँ, मैं यूपी का दर्द समझता हूँ, वो दिन हमने देखे हैं, समझ रहे हो। वो देख के आज योगी बाबा के उसमें बिल्कुल सारा कुछ इस समय बढ़िया चल रहा है, सिस्टम कानून का फुल पालन हो रहा है, जो गलत है उसी के साथ। अब ये चप्पल पहन के जो तुम बयान दे रहे हो, वो 1 लाख का इनामी बदमाश है, क्यों रखा है इनाम? यानी उसने अपराध किया, उसके खिलाफ FIR हुई है, उसके खिलाफ मतलब सबूत है तभी तो। अगर वो भाग रहा है तो पुलिस क्या करेगी? हाथ में हाथ रख के चप्पल पहना तू भाग जा।
बेतुकी बयान देते हैं अखिलेश यादव को अब पता है राजनीति। भैया तुम सत्ता में तो नहीं हो ना। काउंटर का प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश, योगी जी राज के अंदर 7-8 सालों में इनकाउंटर का प्रदेश बन गया। तो सही आदमी का एनकाउंटर कर रही है पुलिस, आम आदमी का कर रही है, गरीब का कर रही है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, डिम्पल भाभी जिंदाबाद। ये क्या बोलेंगे अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि योगी जी जो है वो माफिया बन गए? नहीं नहीं, अखिलेश यादव जिंदाबाद। योगी जी माफिया बन गए हैं, अखिलेश यादव वो बिल्कुल बन गए मूवी। माफिया बन गए। हाँ, इस तरीके से माफिया क्या कर कि दिया? इतनी गुंडागर्दी अब ये मतलब जो कोई पहले हम कह रहे थे हम लोग कर रहे हैं, अब बाकी ये हम पे ही अत्याचार कर रहे हैं बिल्कुल खूब। योगी जी अत्याचार कर हाँ, कर रहे हैं। क्या अत्याचार कर? अरे इधर आओ इधर आओ। बोल दिया उन्होंने और कोई बात नहीं लड़ा। योगी जी अत्याचार कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा है मानसिकता है, कुछ लोग तो उनके भी ऐसे मानसिकता गलत उससे बैठे हुए हैं। मैं कह रहा था बात ये थी, सत्ता में नहीं है ना अखिलेश यादव, 7.5 साल हो गए, नहीं हो तो तुम जो मर्जी बोलो, तुम्हारे से कोई हिसाब थोड़ी देना है। सरकार सत्ता में वो बोलेगी तो उसे संभल के बोलना है। क्या बोलेंगे सर? योगी जी जो हैं मठाधीश हैं गोरखपुर मठ के, उनको माफिया बता दिया अखिलेश यादव ने, कहीं ना कहीं विवादित बयान दिया है कि योगी जी अब मठाधीश नहीं माफिया बन चुके हैं। ऐसा है, अखिलेश यादव जी ने और मुलायम सिंह ने इन्होंने पाले थे, अब बाबा जी क्या है ना, इनको खत्म कर रहे हैं एक एक को, एक माफिया, एक एक माफिया को खत्म कर रहे हैं। ये जितने गुंडे और ये जितने बड़े बड़े नेता और अच्छे अच्छे गुंडों को जो बनाए थे ना उन्होंने, उसका खत्म करने का काम जो कर रहे हैं और जो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ हमारे कर रहे हैं। आज इनको कह रहे हैं इनके दिल और दिमाग नहीं है, दिल भी है दिमाग भी है, इसीलिए ठोक दे रहे हैं ऐसे बलात्कारियों को और ऐसे बदमाशों को। और जब तक ये उत्तर प्रदेश बदमाश गुंडागर्दी मुक्त नहीं होगा, जब तक बाबा जी उत्तर प्रदेश में रहेंगे, उसके बाद बाबा जी को हम बैठाएंगे दिल्ली के सीट पे बिठाएंगे उनको, हम बिल्कुल दिल्ली के सिंहासन पर, हाँ सिंहासन पे बिठाएंगे और प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखना चाहेंगे हम। आने वाले समय पे बाबा जी हिंदुस्तान संभालेंगे हमारे, क्योंकि इस देश को गुंडागर्दी मुक्त, बदमाश मुक्त, आतंकवादी मुक्त होना चाहिए। बोले योगी की पुलिस जो है चप्पल में इनकाउंटर कर रही है लोगों का जाके, क्या बोलेंगे? अरे बहुत अच्छी बात है, बेचारे चप्पल में करे, कम से कम ठोक तो रहे हैं, कम से कम ठोक तो रहे हैं। कोई जिगरा वाला आया जो तुमको ठोकना सिखाया और ठोक के रहा है और ठोकते रहेंगे। योगी की पुलिस को कोई रोक नहीं पाएगा, गुनाह करोगे तो ठोक दिए जाओगे, अभी बता रहा हूँ। और नहीं बाहर निकल के आए तो बेल में से निकाल के मारेंगे तुम्हें हम, देख लेना इस बात को, क्योंकि ये बाबा जी का उत्तर प्रदेश है। ठोकेंगे ठोकेंगे ठोकेंगे। बहुत बहुत